हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम भन्नाट। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कॉन्टेन एक्स एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हमें ऐसा टर्म पहचानना है जिसके पास एक्स है और एक्स का हमें बताना है कोएफिशिएंट। देखिए कैसे करते हैं। चलिए इसकी भी टेबल बना सकते हैं, तो टेबल बना लेते हैं एक्सप्रेशंस, है ना। एक्सप्रेशंस हो गए। यहाँ पे हो जाएगा टर्म विद एक्स, मतलब ऐसा टर्म जिसके पास एक्स हो और उसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये ध्यान देना है। देखिए क्या है पहला ए वाला, क्या है ए नहीं है, ये पहला है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई पहला। तो इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें हमें वे टर्म लिखने हैं जो जिसके पास एक्स है, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और इसी का हमें कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स कोफिशिएंट जो एक्स के साथ है क्या है वाई स्क्वायर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे क्या है 13 वाई का स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स। ओके, अब हमें वही टर्म लिखना है जिसके बाद एक्स है, तो कौन है वो माइनस 8 वाई एक्स। और अगर आप एक्स को छोड़ दोगे आपका बचा है माइनस 8 वाई, यही हो गया आपका कोफिशिएंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस 2, तो सिर्फ हमें वही टर्म लिखना है जिसके पास एक्स है, तो ये हो गया आपका एक्स और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा x प्लस वाई प्लस 2 था, तो आपने वही टर्म लिखा जिसके पास x है, x का कोफिशिएंट हो गया 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, 5 प्लस z प्लस जेड एक्स। तो आपको वही टर्म लिखना है मेरे भाई जिसके पास x है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा z। पाँचवा देखिए 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है जिनके पास x है, एक तो हो गया अकेले x और दूसरा हो गया आपका ये एक्स वाई। तो ये इसका हो जाएगा 1 जैसा कि यहाँ पे है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका y। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है 12 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 25। तो वही टर्म लिखिए जिसके पास x है, तो 12 एक्स वाई का स्क्वायर। अब x को छोड़ देना है, 12 वाई स्क्वायर पर लिख देना, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x कॉन्टेनिंग कोफिशिएंट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 7 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा 7 नहीं 7x हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 7, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा y का स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही, ये जितने भी पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है ना, तो आसान क्वेश्चन है ये। और ये 4 का ए वाला था, अभी 4 का बी वाला बचा हुआ है। अब 4 का बी वाला अगर इसी के नीचे आ जाएगा तो हम 4 का बी वाला इसी के नीचे कर लेते हैं। 4 का बी तो क्या कह रहा है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कॉन्टेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एकदम सेम टू सेम है, बस ऊपर हमें वे, जैसे इसमें क्या है, इसमें हमने वे टर्म लिखे हैं जो x को कॉन्टेन करते हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा वे टर्म हो जाएगा जो वाई स्क्वायर कॉन्टेन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा टर्म्स विद वाई स्क्वायर। क्या लिखा है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कॉन्टेन वाई स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, है ना, ये है। तो देखते हैं पहला कितने क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन है, तो दूसरा ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए 8 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, तो माइनस एक्स वाई का स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, तो यही वाला टर्म लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस एक्स। सिमिलरली 5 वाई स्क्वायर प्लस 7x, तो लिखेंगे 5 वाई स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5। भाई इसके साथ क्या है वाई स्क्वायर 5 है, हमने लिख दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है 12 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई स्क्वायर। ध्यान देखें आप हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई, नहीं गलत है, गलत इसलिए इस चीज़ को हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें वे टर्म लिखना है जिसके पास वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं माइनस 15 एक्स
वाई स्क्वायर, तो इसका हो जाए कोफिशिएंट -15x। इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर 7y स्क्वायर, तो आपका हो जाए कोफिशिएंट 7। ठीक है, एक चीज़ हमको ध्यान देना है, यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है, ये पूरा आप लोग लिखिएगा टर्म्स विद वाई हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर रहेगा, एक्स नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें ये बताना है कि इसमें मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है और ट्राइनोमियल कौन सा है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। भाई मोनोमियल वो होता है, मोनोमियल्स वो होते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके पास सिर्फ वन टर्म हो, उनको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे आपने लिख दिया वाई का स्क्वायर कॉमा 7y स्क्वायर है ना -100m, तो ये सब क्या है, इसमें एक ही ग्रुप है, एक ही गुच्छा है ना, एक ही ग्रुप है, एक ही गुच्छे टाइप के, ठीक है, जिसमें एक टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। अब बाइनोमियल क्या है, जिसमें दो टर्म हो जाएंगे, बाइनोमियल्स है ना, एक्सप्रेशंस विद टू टर्म्स, एक्सप्रेशन विद टू टर्म। जैसे आपने लिख दिया x + y, ये देखो दो टर्म है इसमें, एक ही एक ही। आपने लिख दिया x + y + z, सॉरी x + y का स्क्वायर, ये भी क्या है, इसमें दो टर्म है। आपने लिख दिया क्या 100m + 1000n, जो कि पीछे हमने देखा था, ये क्या है आपका बाइनोमियल, इसमें दो टर्म है। तो ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो जाएंगे, ट्राइनोमियल। जैसे x + y + z, जैसे pq + q का स्क्वायर + 100, इसमें तीन टर्म है, ये क्या है ट्राइनोमियल। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होते हैं उसको बोलते हैं मोनोमियल, और जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां फिर देखिए हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला, ठीक है, जैसे क्या 4y - 7z, क्या है आपको, इसमें दो टर्म हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ठीक है, जिसमें भी दो टर्म होंगे उनको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है वाई स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है x + y - xy, इसमें तीन है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं, लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए क्या है। इसमें दो टर्म है तो ये हो गया आपका बाइनोमियल, इसमें एक टर्म है मोनोमियल, तीन टर्म है तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। देखिए इसमें एक ही टर्म है तो क्या है आपका मोनोमियल। सिमिलरली 1 2 3 टर्म है, इसमें हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। दो टर्म है तो बाइनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल, तीन टर्म है तो आपको हो गया ट्राइनोमियल, दो टर्म है तो आपको हो गया मोनोमियल, दो टर्म है तो दो टर्म है तो बाइनोमियल, दो टर्म है तो यहाँ बाइनोमियल, तीन टर्म है तो आपका ट्राइनोमियल। इस प्रकार से आपका होगा, बहुत आसान। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा मेरे भाई। 5 आपको वैसे ही कर लेना है ना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैंने आपको बता दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। अब इसको ध्यान से देखिए, लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है, इसका भी आप बेसिक समझ लीजिए। लाइक और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म एक तरफ आपका अनलाइक टर्म। लाइक का मतलब होता है समान, और अनलाइक का मतलब क्या हो जाएगा आपका असमान। तो एक जैसे ना हो उसको बोलेंगे असमान, अनलाइक। जो एक जैसे होंगे उनको बोलेंगे समान और लाइक। ठीक है, जैसे क्या है आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 1,100। ध्यान से देखिए दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। अब कैसे पता चलेगा दोनों एक जैसे हैं, जिनका वेरिएबल सेम होगा। क्या होगा, वेरिएबल सेम। अगर वेरिएबल सेम है किसी टर्म्स के तो वो लाइक टर्म होंगे। अगर वेरिएबल सेम नहीं है, वेरिएबल्स जो है नॉन सेम है। अगर वेरिएबल आपका सेम नहीं है, वेरिएबल नॉन सेम है, तो हो जाएगा आपका अनलाइक टर्म, असमान। और अगर आपका वेरिएबल सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 1,100 है, यहाँ पे -7x, 5/2x। तीसरा -29x, -29y। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 14xy, और यहाँ पे हो जाएगा 42yx। यहाँ पे हो जाएगा 4m²p, 4mp²। यहाँ पे हम उतार ले रहे क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 12x, यहाँ पे हो जाएगा 12x²।
जेड स्क्वायर। अब हमें बताना है लाइक टर्म क्या है और अनलाइक टर्म क्या है। तो हमने आपको बता दिया है कि लाइक टर्म वे होते हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है और अनलाइक टर्म वे होते हैं जिनका वेरिएबल सेम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 1 और अगर आप 100 को देखेंगे तो दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों के पास वेरिएबल है ही नहीं तो सेम हो गए। तो ये क्या हो गया आपका लाइक टर्म, क्या हो गया लाइक टर्म, ठीक है ना। आप पूरा लिख लीजिएगा लाइक टर्म, LIKE लाइक पेयर्स। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा गया है क्वेश्चन में बोला है लाइक पेयर्स निकालना, तो लाइक पेयर्स हो गई, तो हो जाएगा लाइक पेयर्स, ठीक है ना। ये हो गया लाइक पेयर। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान देखिए 7x यहाँ पे है 5.2x, दोनों का वेरिएबल क्या है सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लाइक पेयर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे दोनों का कांस्टेंट तो सेम है लेकिन वेरिएबल देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है y है, तो अलग अलग वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा अनलाइक पेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे XY है और यहाँ पे YX है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे XY हो चाहे YX हो दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा लाइक पेयर। पूरा लिखेगा आप लोग, ठीक है, लाइक पेयर यहाँ पे लिखा है लाइक पेयर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे m2p है और यहाँ पे mp2 है, तो देखिए यहाँ पे m की पावर 2 है, यहाँ पे p की पावर 2 है, दोनों में तो mp है लेकिन यहाँ पे m की पावर 2 है, यहाँ पे p की पावर 2 है, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अनलाइक पेयर्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे xz है, यहाँ पे x2z है, तो देखिए पावर सेम नहीं है, तब भी क्या है वेरिएबल सेम नहीं। यहाँ का वेरिएबल क्या है x2z2, यहाँ का वेरिएबल क्या है xz है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका अनलाइक पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। ULP का मतलब क्या है अनलाइक पेयर और LP का मतलब क्या है लाइक पेयर। फटाक से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें हमें बताना है कि लाइक टर्म्स कौन है, उनको हमें लिखना है, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 कैसे हम लोग करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इसके जैसा कोई और है, जैसे यहाँ पे है -xy², कहने का मतलब हमें ये देखना है ये xy², तो कहीं भी xy² है, xy² ये है आपका, ठीक है ना, ये एक और ये आपके दोनों सेम होगा और कहीं है यहाँ पे तो x2y है, xy² नहीं है, तो आपका हो गया xy² और यहाँ पे हो जाएगा 2xy²। अब क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको हमने साथ में लिख दिया। अब क्या है भाई, इसके जैसा अब दोनों जैसा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इस प्रकार का हम इसको ऐसे साइन लगाते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला टाइप जो है ये हो गया आपका -4yx², तो yx² कहाँ पे है, yx² ये है, एक ये हो गया आपको, तो कट कर दो, तो ये हो गया आपके x²y, हाँ उससे ऑर्डर से आपको मतलब नहीं है ना, तो ये दोनों क्या है आपके सेम है। इसके जैसा और कोई तो इसके जैसा फिलहाल और कोई अभी नहीं है, तो आपके ये दोनों हो गए, तो हो गया -4yx², 20x²y। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका हो गया। इसके जैसा देखिए x² कहाँ पे है, ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और नहीं, तो हो गया आपका 8x² -6x², ये भी आपका हो गया। अगला देखते हैं 7y जैसा, 7y ये है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो होगा आपका हो जाएगा 7y, y। अगला देखिए -11x², तो एक चीज़ देखो हमने मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे 8x² था, यहाँ पे -6x² था, इसका जैसा एक और है ये जो कि हमने लिखा नहीं है, तो ये भी हम यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, है ना, इसी पे यहीं पे लिख लेंगे, यहाँ इसी के आगे -11x², ठीक है, तो ये भी इसी के जैसा था, इसको हम कट कर दिया, यहाँ पे जो 7y वाला हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके जैसा x जैसा कहाँ पे है, ये है, ठीक है, तो हो जाएगा आपको -100x, 3x, ये भी आपका हो गया। अब ये बचा है आपका -11yx और इसके जैसा आपका बचा है ये 2xy, ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर A। और आपको क्वेश्चन नंबर B जो है वो आपका है होमवर्क, ठीक है ना, आप लोग खुद से करिए और कमेंट करिए और देखिए आप लोग को आता है कि हमारा काम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपके लिए एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ ये है कि मेरे भाई कि आपको करना है ये काम, एक लाइक कर दीजिएगा और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, जो समझ में आया हो, जो नहीं समझ में आया हो, जो डाउट हो, उसके कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक बड़ा सा काम कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।